Hey everyone, my name is Anjali Verma and I welcome you all to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about questions 5 to 8 of exercise 5.2. सो जो प्रीवियस 4 क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं. सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या आप आई बटन पे जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हमारे पास 5th क्वेश्चन है. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी. सो वी लेट वाई इज इक्वल्स टू, आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा जिसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना होगा उसे आप वाई लेट करोगे. देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो हम दोनों ही साथ डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ इसे डिफरेंशिएट करने पे एक फॉर्मूला होता है. सपोज ये u है एंड ये v है. सो अगर ये डिवीजन में होते हैं सो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है पहले वाले का डिफरेंशिएशन, देन दूसरा टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं, देन माइनस, देन दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन जो डिनोमिनेटर है एंड जो न्यूमरेटर में है उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, देन जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देते हैं. सो ये फॉर्मूला होता है जो आपको आई गेस याद होना चाहिए. सो नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ax प्लस बी. साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, सो ये हो गया cos ax प्लस बी. फर्दर ax प्लस बी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे एंड ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया cos cx प्लस डी, देन माइनस, देन cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन. सो यहाँ पे आ गया माइनस साइन cx प्लस डी. फर्दर cx प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, देन साइन ax प्लस बी एंड अपॉन में हमारा यही है. देन यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा वो ए ही आ जाएगा बिकॉज ए कांस्टेंट है वो बाहर आएगा. देन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है एंड ये कांस्टेंट है सो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. सो इसका डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा. सो यहाँ पर हम ए लिख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देन इसका डिफरेंशिएशन भी हमारे पास सी आ जाएगा. सो यहाँ पर हमने लिख दिया है. सो ये हमारे पास हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू a cos a x प्लस बी, देन cos c x प्लस डी प्लस c sin a x प्लस बी sin c x प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर c x प्लस डी. देन हमने इसे ब्रेक कर दिया. सो यहाँ पर हो गया a cos a x प्लस बी cos c x प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर c x प्लस डी प्लस c sin a x प्लस बी sin c x प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर c x प्लस डी. सो यहाँ पर लुक cos c x प्लस डी एंड cos स्क्वायर c x प्लस डी है. सो एक cos हमने कैंसिल कर दिया. देन यहाँ पर आ गया a cos a x प्लस बी sec c x प्लस डी बिकॉज यहाँ पर नीचे आ जाएगा cos c x प्लस डी एंड वी नो 1 अपॉन cos c x प्लस डी sec c x प्लस डी होता है. सो यहाँ पर हमने लिख दिया है. देन फर्दर यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, c sin a x प्लस बी. अब इसे हमने ऐसे ब्रेक किया है sin c x प्लस डी अपॉन cos c x प्लस डी एंड यहाँ पर एक cos अलग से लिख दिया है. तो यहाँ पर तो हमारे पास ये आ गया. देन यहाँ पर साइन अपॉन कॉस टैन होता है. सो ये हो गया c साइन ए एक्स प्लस बी, देन साइन अपॉन कॉस टैन टैन सी एक्स प्लस डी एंड 1 अपॉन कॉस सेक होता है, इसीलिए यहाँ पर आ गया सेक सी एक्स प्लस डी. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in the next question we have to find the differentiation of cos x cube into sin square x to the power 5. So we'll let it to be y. Then in the next step we differentiated with respect to x. Then हमने differentiate किया दोनों साइड. So यहाँ पर look ये दोनों multiplication फॉर्म में है. So हमने फॉर्मूला लगाया. मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला होता है जो पहला टर्म होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को ऐसे ही लिख देते हैं, देन प्लस, देन दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले को ऐसे लिख देते हैं. सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है. आप साइड में मेंशन भी कर सकते हो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल. सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन. सो यहाँ पर आ गया माइनस साइन एक्स क्यूब. नाउ एक्स क्यूब एक्स नहीं है सो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है. देन ये तो ऐसे ही आ गया साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, देन प्लस, देन यहाँ पर लुक हमने कैसे किया है साइन एक्स टू दी पावर 5 का स्क्वायर है ये. सो विच मीन्स इस पूरे को हमने एक्स लेट किया है. सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है. सो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2x बिकॉज इस पूरे को हमने x लेट किया था, इसीलिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया है. फर्दर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, इसीलिए हमने लिख दिया है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5 एंड cos x क्यूब तो यहाँ पर आ गया. देन यहाँ पर आ गया माइनस 3x स्क्वायर बिकॉज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर. सो हमने आगे लिख दिया. सो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब एंड साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. देन यहाँ पर प्लस 2 साइन एक्स टू द पावर 5. यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos. सो यहाँ पर आ गया cos x, सॉरी ये 5 होगा, cos x टू द पावर 5. देन x टू द पावर 5 का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा. सो लुक यहाँ पर ये cos x क्यूब ही होगा, मैंने
ये वाला cos x क्यूब पहले लिख दिया है एंड इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिखा है cos x टू द पावर 5, देन x टू द पावर 5 का फिर से डिफरेंशिएशन होगा. नाउ लुक यहाँ पर -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. सो यहाँ पर आ गया +2 साइन एक्स टू द पावर 5 cos x क्यूब cos x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5x टू द पावर 4. सो यहाँ पर इनको हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, 5 × 2 हो गया 10. सो इसे हमने पहले लिख दिया है 10x टू द पावर 4 साइन x टू द पावर 5 देन cos x टू द पावर 5 cos x क्यूब, देन यहाँ पे ये लिख दिया है -3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारे पास 7th क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 √ cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है. सो वी लेट इट टू बी y. सो हमने नेक्स्ट स्टेप में देन वी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. हमने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड. सो यहाँ पर लोग पहले तो 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इस स्टेप में इसे आगे ले लिया है. सो dy/dx इज इक्वल्स टू 2 d/dx. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम √ cot x स्क्वायर का. नाउ लुक यहाँ पर पूरे ही cot x स्क्वायर को हम x लेट करेंगे. सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हमें √x का डिफरेंशिएशन निकालना है. सो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x. सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये 2 तो पहले से ही था, 2 × 1/2 √x बिकॉज cot x स्क्वायर जो था वो √ में था. सो यहाँ पर आ गया. देन फर्दर चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने cot x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया है. सो यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया है. देन नेक्स्ट स्टेप में dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√ cot x स्क्वायर. नाउ लुक cot का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -cos x स्क्वायर x. सो यहाँ पर आ गया -cos x स्क्वायर. अब यहाँ पर x के बदले x स्क्वायर था तो यहाँ पर हमने x स्क्वायर लिख दिया है. फर्दर चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन हो गया है. सो यहाँ पर लोग dy/dx इज इक्वल्स टू -cos x स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन √ cot x स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन हो गया है 2x. सो यहाँ पर हमने लिख दिया तो ये आ गया -2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर देन अपॉन √ cot x स्क्वायर. सो जनरली क्या होता है, कई लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है वो ये है. आपकी एनसीईआरटी में आंसर गिवन है -2 √ 2x अपॉन साइन x स्क्वायर √ साइन 2x स्क्वायर. सो ये कैसे लाना है मैं आपको दिखाती हूँ. सो लोग यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया है. सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -2x. नाउ लुक cosec स्क्वायर x, cosec x क्या होता है 1/sin x. सो इसीलिए हमने ये लिख दिया है 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर. सो यहाँ पर मतलब इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया, इसलिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया है. फिर वी नो cot x स्क्वायर जो होता है या cot x होता है cos x अपॉन साइन x. तो यहाँ पर हमने लिख दिया cos x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वायर. सो यहाँ पर फिर आ गया -2x. नाउ ये जो है ये ऊपर आ गया है. सो √ साइन x स्क्वायर देन यहाँ पर साइन स्क्वायर x स्क्वायर √ cos x स्क्वायर. सो यहाँ पर लुक अब ये आ गया है साइन x स्क्वायर. अब इसे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ही है साइन x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड ये क्या हो गया, ये हो गया साइन x स्क्वायर टू द पावर हाफ. सो ये ऊपर है. सो हम नीचे जब लाएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा. लोग यहाँ पर ये हाफ है एंड ये स्क्वायर है. सो ये नीचे आके 2 - हाफ हो गया. सो जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये साइन x स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया. सो यहाँ पर ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया है. देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया है -2x अपॉन साइन x स्क्वायर इंटू √ साइन x स्क्वायर. लुक अब क्या होता है, यहाँ पर 2 - हाफ 3/2 है एंड 1 + हाफ भी 3/2 होता है. सो 1 ये आ गया साइन x स्क्वायर, इसकी पावर 1 है एंड इसकी पावर हाफ है. सो इन दोनों को ऐड करके भी यही आएगा, इसीलिए हमने इसे ब्रेक करके लिख दिया है. नाउ इसे ब्रेक करके लिखेंगे तो ये दोनों ही √ में है. तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ही √ में ले लिया है. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, ऊपर भी हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे भी हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया. √2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर ऊपर आ गया -2 √2x एंड यहाँ पर भी √2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए यहाँ पर ये आ गया है. नाउ फर्दर ऊपर तो ये आ गया -2 √2x अपॉन साइन x स्क्वायर. नाउ वी नो अ फॉर्मूला जो कि होता है साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x cos x. सो यहाँ पर अगर हम x के बदले x स्क्वायर ले लें तो साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर. सो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी गिवन है, इसीलिए अंदर आ गया √ साइन 2x स्क्वायर. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now the last question is, we have to find the differentiation of cos under root x. So we let y is equals to cos under root x. Then the next step we differentiated with respect to x. So dy upon dx is equals to d upon dx cos of under root x. Now we know cos x का differentiation जो होता है वो minus sin x होता है. So next step में हमारे पास आ गया dy upon dx is equals to minus sin under root x. Now under root x का हम further differentiation करेंगे chain rule के according. So यहाँ पर आ गया d upon dx of under root x. Now हमें पता है under root x का differentiation होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स. सो यहाँ पर आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स. सो इसका आंसर हो गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.